G20 में आज द्विपक्षीय मुलाकातों का दिन। आज 8 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। सुबह 8:30 बजे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। दोपहर बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक से होगी मुलाकात। G20 नेताओं के लिए रात्रि भोज के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी समेत दुनिया भर के प्रमुख पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर गरुड़ और भगवान विष्णु का विशाल स्टैचू बना आकर्षण का केंद्र। बाली में शिखर सम्मेलन के दौरान मस्ती के मूड में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने बजाया वाद्य यंत्र। रात्रि भोज के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी। हाथ मिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। बाली में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से गरमाई सियासत। ओवैसी का ट्वीट, साहिब ने नहीं दिखाई लाल आंख। जिनपिंग से पीएम की मुलाकात पर कांग्रेस ने भी किया प्रहार। गलवान में शहीद सैनिकों की जारी की लिस्ट। G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले पीएम मोदी। दोनों के बीच दिखी गर्मजोशी। यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के साथ डिनर टेबल पर साथ दिखे मोदी। डिनर के दौरान कई विषयों पर हुई चर्चा। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, यूक्रेन संकट का रास्ता खोजना ही होगा। भूमि महर्षि मार्कंडेय और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया में धार्मिक लिहाज से भी बताई समानता। बोले, हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं, तो यहां भी श्री गणेश घर घर में विराजमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के टैलेंट की जमकर की तारीफ। पीएम ने कहा, भारत की टैलेंट, टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन और इंडस्ट्री ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके सीईओ भारत के हैं। आज दुनिया के 10 यूनिकॉर्न बनते हैं तो उनमें से एक भारत का होता है। कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत का होता है। चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में पीएम डालेंगे डेरा। शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैली करेंगे। रविवार को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज भरेंगे नामांकन। अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। सीएम भूपेंद्र पटेल के चुनाव क्षेत्र घाट गोटिया में आज अमित शाह का रोड शो। केसरिया में करेंगे रैली। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, गुजरात में प्रचार के लिए आने वाले हैं राहुल, इसे लेकर सदमे में है कांग्रेस। पंचायत के मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विकास मॉडल और सरकार की नीतियों की वजह से दौड़ रहा है बीजेपी का विजय रथ। गुजरात कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। राहुल, प्रियंका, सोनिया और खड़गे शामिल। कांग्रेस ने की 4 कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति। अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर के साथ किया जाएगा अटैच। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को बनाया उम्मीदवार। आजम खान ने किया ऐलान। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। शिवपाल सिंह यादव का भी नाम। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को 29 नवंबर को बुलाया। चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ है मामला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फैशन शो का जलवा। बच्चों के साथ मम्मियों ने भी रैंप पर दिखाया अपना हुनर। हिमाचल में बर्फबारी से खिले कारोबारियों के चेहरे। होटल्स में चल रही है एडवांस बुकिंग। 30 से 40% का मिल रहा है डिस्काउंट। नेपाल में संगाई उत्सव की धूम। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने संगाई रन को दिखाई हरी झंडी।
पंजाब सरकार की अनोखी पहल, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे पंजाब के सरकारी स्कूलों के नाम। अयोध्या में होगा आर्थिक कायाकल्प, 11,000 करोड़ के निवेश का रखा गया है लक्ष्य। आईपीएल के अगले सीजन के लिए चेन्नई ने जारी की रिटेंशन लिस्ट, रविंद्र जडेजा टीम में बने रहेंगे, अंबाटी रायडू के साथ। चेन्नई ने ब्रावो जॉर्डन के साथ मिलने को भी रिलीज किया। आईपीएल को अलविदा कहने वाले उथप्पा भी बाहर। दिल्ली कैपिटल्स ने मनदीप सिंह और विकेटकीपर केएस भरत को किया रिलीज। विदेशी खिलाड़ी में टिम सिफर्ट बाहर। कोलकाता की रिलीज लिस्ट में 15 नाम। टी20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाले इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स भी शामिल। मुंबई इंडियंस ने 13 खिलाड़ियों को रिलीज किया। किरण पोलार्ड अब बैटिंग कोच होंगे। आदिवासियों की परेशानी सुनने के बाद ममता ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा, कहा सेंटर से नहीं मिल रहा है फंड, बोली क्या अब मैं पैसे के लिए पीएम के पैर पकड़ूं। मैनपुरी सीट से बीजेपी ने शिवपाल के करीबी पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को बनाया उम्मीदवार, डिंपल यादव से सीधा मुकाबला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना, पूछा और किसी पिछड़ी जाति को क्यों नहीं दिया टिकट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमारी सरकार कर रही है जन कल्याण के काम, बोले ग्राम पंचायतों की जमीन पर अब नहीं होने दी जाएगी हेराफेरी। बिरसा मुंडा की जयंती पर शहडोल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में की शिरकत। वाराणसी में स्मार्ट सिटी में नाइट मार्केट में दुकानों के आवंटन में मनमानी और वेंडर्स से पैसे लिए जाने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी से मरीजों को हो रही है परेशानी। यूपी के प्रयागराज से अच्छी खबर, घट रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। झांसी में डेंगू के मरीज की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, स्वास्थ्य महकमा हालात को बता रहा है सामान्य। दिल्ली एम्स में खुले 2 नए ओपीडी, मरीजों को बड़ी राहत। बेंगलुरु से आई अच्छी खबर, स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भारतीय तटरक्षक प्रमुख बीएस पठानिया ने अपनी पहली उड़ान भरी। दिल्ली के शाहदरा में लड़कियों का पीछा कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनीपत में एशिया कप चैंपियनशिप के लिए देश भर के तीरंदाज खिलाड़ियों का चयन, 16 खिलाड़ी यूएई में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों का लिया जायजा। पठानकोट में बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन पर फायरिंग कर लौटाया वापस, भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश। पश्चिम बंगाल के झारग्राम पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आदिवासी समुदाय के बीच बजाया ढोल। अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवार कानूभाई पटेल के लिए साणंद निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचे शाह। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए न्यायालय ने मंदिर के दर्शन का समय बढ़ाया। ठाकुर बांके बिहारी अब अपने भक्तों को 24 घंटे में प्रतिदिन 11 घंटे देंगे दर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, श्यामपुर में डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया भाग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की सराहनीय पहल, जिला अस्पताल को किया 40 यूनिट रक्तदान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। शेयर बाजार में सेंसेक्स 248 अंक चढ़कर 61,872 पर पहुंचा, निफ्टी 18,403 पर हुआ बंद। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग सेवा ही विचार, मनोज तिवारी ने कहा यह थीम सॉन्ग नहीं विजय सॉन्ग है। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर मेहरौली पुलिस स्टेशन का किया घेराव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए तोहफा, सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। दिल्ली में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों से की बातचीत।
दिल्ली में प्रदूषण स्तर में गिरावट के बाद हटे प्रतिबंध। इंडिया गेट के पास मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे टूरिस्ट। दिल्ली में जल संकट पर लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ वसंत कुंज में रहने वाले लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली में दीवारों पर दर्शाई गई कोविड वैक्सीन की गाथा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। प्रयागराज में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी। 2.5 महीने से हो रहा है प्रदर्शन। आगरा में चांदी की कार मचा रही है धूम। ऑटोमेटिक कार बनी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। हिमाचल के किन्नौर में ड्रोन से लाया गया सेब। पहाड़ से फल को सुरक्षित उतारने के लिए तकनीक का ट्रायल रहा सफल। औरैया में भागवत कथा में पहुंची विधायक गुड़िया कठेरिया। ढोलक बजाते हुए गाया गीत, वीडियो हुआ वायरल। भारत के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए मेजबान न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान। केन विलियमसन करेंगे टीम की कप्तानी। मार्टिन गप्टिल और ट्रेंट बोल्ट को दिया गया आराम। न्यूजीलैंड और भारत के बीच शुक्रवार से T20 सीरीज की होगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से आफत। सड़कें बंद होने से लोग परेशान। जरूरी चीजों की हो रही है किल्लत। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने बर्फ हटाने वाली कई मशीनों को काम पर लगाया। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी। ठंड बढ़ी। धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य ठप। आसमानी बर्फबारी ने किया भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार। हर तरफ दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम में डटे हैं श्रद्धालु। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। 19 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला। कई प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों में खुशनुमा मौसम को लेकर उत्साह। कोट्टायम में सबरी दर्शन करने वालों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेल ने तीर्थयात्रियों को दी सबरी रेस्टिंग रूम की सौगात। IRCTC ने दी यात्रियों को नई सौगात। अब ट्रेन में मिलेगी मेडिकल सुविधाएं। वहीं बदलेगा ट्रेनों में खान-पान का मेन्यू। हिमालयन रेलवे की अनोखी पहल। 50 दिव्यांग बच्चों को कराई टॉय ट्रेन की राइड। 2 साल बाद लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोला गया। सैलानी कर सकेंगे दुर्लभ वन्यजीवों के दीदार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में त्रिमूले समूह में झड़प के बाद देसी बम बरामद। 2 TMC कार्यकर्ता गंभीर रूप से हुए थे घायल। बरनाला बस स्टैंड पर PRTC बस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन की हड़ताल। ड्राइवर और कंडक्टरों को वापस ड्यूटी पर न लिए जाने का विरोध। उडुपी में छात्रों की अनोखी पहल। भरे सड़क के गड्ढे आए दिन होते थे हादसे। यूपी के बांदा में अस्पताल में आवारा कुत्तों के बाद अब गायों ने बनाया आशियाना। वार्ड में गाय घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में चिड़िया के पिंजरे में फंसा तेंदुआ। बंजारों ने चिड़िया पकड़ने के लिए जंगल में बिछाया था जाल। WTO ने वैश्विक आर्थिक हालात के बीच व्यापार बंदिशें लागू करने के G20 देशों के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, खाद्य उत्पाद और उर्वरक समेत कोविड-19 की रोकथाम के लिए निर्यात पाबंदियां लगने से नुकसान। ट्विटर और मेटा के बाद अब अमेजन भी भारी छटनी की तैयारी में जुटा। 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी। मंगलवार को दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े पर पहुंची। 1974 के बाद 38 साल में दुनिया में जनसंख्या दोगुनी हुई। 1950 के बाद सबसे कम रफ्तार से बढ़ी आबादी। भारत में गेहूं का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले घटकर आधा रह गया। भारी गिरावट के बावजूद 31 दिसंबर तक के 20.5 मिलियन के टारगेट के मुकाबले 21 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक मौजूद। फर्नीचर ई-कॉमर्स ब्रांड वुडन स्ट्रीट ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की। Tier 2 और Tier 3 शहरों में विस्तार योजना के तहत शिमला में लॉन्च किया हिमाचल का पहला स्टोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक रेड लाइन जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपियन
संघ ने ईरान के 29 व्यक्तियों और 3 संगठनों पर लगाए सख्त प्रतिबंध। महसा अमीनी की मौत मामले में शामिल लोगों पर हुई कार्रवाई। मेक्सिको में प्रस्तावित चुनावी सुधारों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। राष्ट्रपति लोपेज ने कहा, प्रस्ताव वापस लेने की कोई योजना नहीं। अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर क्रिस्टोफर जोन्स को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के किंग बनने के बाद चार्ल्स ने मनाया पहला जन्मदिन। महाराजा किंग चार्ल्स 74वें जन्मदिन पर देश भर में उत्साह। चीन की धमकी के बीच ताइवान ने जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का किया स्वागत। कहा, दोनों नेताओं की मुलाकात से राजनीतिक संबंधों को सुधारने में मिलेगी मदद। इजरायल ने अल जजीरा की पत्रकार की मौत की जांच के लिए अमेरिकी कदम को बताया बड़ी गलती। कहा, पत्रकार शिरीन की हत्या में किसी भी बाहरी जांच में सहयोग नहीं करेगा। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हमलावर ने छुरा घोंपकर इजरायल के 2 नागरिकों की हत्या की। हमले में 6 लोग घायल। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने के लिए दिया गया वीजा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर डॉली पार्टन को मिला बेजोस करेज एंड सिविलिटी अवार्ड। समाज सेवा के लिए अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने किया सम्मानित।